पाकिस्तान की फ़ौज जो है हमारी बहुत, हमें उनको ऊपर फ़ख्र है। लड़ाई झगड़ा दरअंदाजी दहशतगर्दी बहुत हो गया, इससे कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। जो टेररिस्ट पाकिस्तान में आ रहे थे और अभी आपने देखा कि मंबरगांव में मसाजिद में कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ पे वो आकर के फटने की कोशिश नहीं की या फटे नहीं। यार देखें, अब जो जोग्राफियाई हालात हैं उनमें देखते हुए ये जंग तो शिद्दत इख्तियार कर रही है, पहले भी हो चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कहते हैं ना कि आप अपने हमसाये नहीं बदल सकते, जो चाहे भारत है, अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और अफ़गानिस्तान की तिजारत का बड़ा जो वो एक उसके ऊपर मध्य वो है पाकिस्तान के ऊपर बेस करता है। तो मैं समझता हूँ इन मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए, मुज़ाकरात पर आना चाहिए। पाकिस्तान की तिजारत को भी वहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हुआ। और दूसरा ये है कि अफ़गान ट्रेड था, अफ़गानिस्तान की तमाम ट्रेड कारोबार था और फिर इसमें लोग हैं। कल मैं टीवी पे एक देख रहा था, बच्चे जो है वो कंधे पे लाद के गुड़ जो है वो अफ़गानिस्तान लेके जा रहे थे। चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर गुड़ कहवा वो लोग पीते हैं, वहाँ ज़रूरत है। तो ये भी एक छोटी सी जैसा कि स्मगलिंग है। अगर आपके कानूनी तिजारत शुरू हो, कंटेनर जो है वो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठे। लड़ाई झगड़ा दरअंदाजी दहशतगर्दी बहुत हो गया, इससे कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। एक मुस्तहकम, दोनों मुल्क मुस्तहकम हो और सोचें आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इन चीज़ों को, इख्तलाफात को भुलाएँ। अफ़गानिस्तान भी अगर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करता है, उसको नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हर लिहाज से उसको भी एक मैं समझता हूँ कि शफ़क़त का मामला करना चाहिए। तो मेरा नुक्ता नज़र ये कि दोनों मुल्कों को साथ बैठना चाहिए, अपने मामलात को देखना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों की आवाम के उनकी जीत हो सके। देखिए, एक तो ये है कि मुझे क्या लगता है, एक ये है कि हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। अब सूरत हाल ये है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अफ़गान रजीम इस वक्त जो है, या तालिबान जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इमारत इस्लामिया, ये जो भी है, ये पूरी दुनिया जानती है कि इनको सिखाया किसने, पढ़ाया किसने, यहाँ तक पहुँचाया किसने। अब अगर हम ही आँखें दिखाएंगे तो बात यही होगी। ये तो ट्रेलर है, मेरे ख्याल में बहुत थोड़ा सा हुआ है, इससे ज़्यादा हो सकता है। ये तो अंडरस्टूड है कि जो आपको सिखाता है हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ गुर अपने पास मौजूद होते हैं जो बवक्त ज़रूरत वो इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान ने भी ये थोड़े से इस्तेमाल किए हैं। अब चूँकि उनको अगर गुरिल्ला वार का बहुत वो है कि ज़ौम है, घमंड है कि जी वो गुरिल्ला वार बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अब जंगों के तरीके बदल चुके हैं। उनको बार बार कहा गया कि हमारे पाकिस्तान की सरज़मीन पे, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जो हमले होते हैं, वहाँ से टेररिस्ट आते हैं, वो ना भेजें, उनको रोकें, उनकी रोकथाम करें। तुम्हारी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, अगर हमारी सरज़मीन इस्तेमाल हो किसी के ख़िलाफ़ तो डेफ़िनेटली उसका शिकवा बनता है। हमने गिले किए, शिकवे किए, प्रूफ दिए उनको जा कर के, और ब्रादर दीगर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, दीगर हमारे खैरख्वाह ममालिक हैं, वो बीच में पड़े, उन्होंने बात की, लेकिन ये लोग माने नहीं किसी तरह से। और ज़रा ये बताते हैं कि वो शे पीछे से दे रहे थे इन लोगों को जो टेररिस्ट पाकिस्तान में आ रहे थे। और अभी आपने देखा कि मंबरगांव में मसाजिद में कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ पे वो आकर के फटने की कोशिश नहीं की या फटे नहीं। तो कब तक ज़ाहिर है हम इस चीज़ को देखेंगे कि जी ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमने ऐसा किया, फलां किया, दिमाग। लेकिन जब हमारी जानों पे बनेगी, हमारे मुल्क में बनेगी, हमारी सरज़मीन पे बनेगी, तो डेफ़िनेटली जवाब देने का हक़ हमें हासिल है, जिसका इस्तेमाल पाक फ़ौज ने किया है। और ज़ाहिर है बहुत सारे सीने वो ठंडे हुए हैं जहाँ पे इन लोगों ने बमबारियाँ की हैं, जो लोग हमारे शहीद किए हैं, ज़ख्मी किए हैं, आज उनके सीने जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, उनको खुशी हुई है, तमानियत हुई है इस हवाले से कि आज उनका बदला लिया गया है। फिर पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम है इस हवाले से कि उनके जो परचम में कलमा ज़ाहिर लिखा हुआ है, आपने देखा, तो उसको बड़े एहतराम के साथ उतारा है, वरना जंग में इस तरह का लिहाज नहीं रखा जाता है। लेकिन हमारी फोर्सेस ने फिर भी लिहाज रखा, उस कलमे का लिहाज रखा, उसका पास रखा, जिसका पास ख़ुद उनको नहीं है उसको उतारा और वहाँ पर अपने परचम को अवेज़ा किया है। तो मैं ये समझता हूँ जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए, जंग लाजम कर दी जाए, तो फिर इस्तकामत से जंग को लड़ना चाहिए, इस्तकामत दिखानी चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए, फिर सीने पे वार लेना चाहिए। और वही पाक आर्मी ने किया है और वहाँ पे घुस करके उनको उनका दिन, उनका सबक वो याद कराया है। हमारी पाकिस्तान फ़ौज ने जो है जवाब बहुत अच्छा दिया है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है हमारी बहुत, हमें उनको ऊपर फ़ख्र है। पाकिस्तानी फ़ौज को हम सलाम करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत सारे मुल्कों के अंदर अपनी जो है सलाहियत रखते हुए बाकायदा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरे मुल्कों की जो जंगें होती हैं उसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज से बाकायदा एडवाइस दी जाती है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने अफ़गानिस्तान जो ये समझ रहा था कि हम जो है इनको
पाकिस्तानी फ़ौज ने ही तो इनको सिखाया, पाकिस्तानी फ़ौज ने इनको बढ़ाया, पाकिस्तानी फ़ौज इनको लेके चली। अब ये समझ रहे हैं कि अब पाकिस्तानी फ़ौज जो है कुछ भी नहीं कर सकती, हम इनको दबा देंगे, ये नामुमकिन है। हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, हम पाकिस्तानी फ़ौज को सलाम करते हैं और उनके साथ हम हमेशा रहेंगे। ऐसा कि जो अफगानिस्तान अमेरिका को मुंह देता था, रशिया को मुंह देता था, वो किस तरह देता था? भाई पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बाकायदा इनको ख़ुद ट्रेन करते थे और उसकी पाकिस्तानी फ़ौज की उनके ऊपर जो है बैक सपोर्ट होती थी, इसीलिए ये मुंह देते थे। ये समझते थे कि हम जो है ख़ुद लड़ रहे हैं, लेकिन ये इनकी ना सोची ना समझी जो है दिमाग की इनकी सोच है कि ये जो लड़ाई लड़ते थे वो पाकिस्तानी फ़ौज के बैकअप पे लड़ते थे।